बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सिस्को राउटर की बेसिक कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे कि राउटर को कॉन्फ़िगर किस तरह से किया जाता है। जब हम राउटर को कॉन्फ़िगर करना शुरू करेंगे तो हमें कुछ मोड्स का सामना करना पड़ेगा, तो उन मोड्स के बारे में अंडरस्टैंड करना जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप किसी भी सिस्को राउटर को ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको कुछ मोड्स जो हैं उसके फेस करना पड़ते हैं, या ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं आप मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ मोड्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं और मैं इन स्लाइड्स को भी इस्तेमाल करूँगा, और इसके अलावा जो है सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है उसे भी इस्तेमाल करूँगा आप लोगों को सिस्को राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करवाने के लिए, और इसके अलावा जो है उसके बारे में ज़रा जो है वो बताने के लिए कि किस किस्म के मोड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और किन मोड्स के ऊपर आप कौन सी जो हैं वो कमांड्स जो हैं वो रन कर सकते हैं, और किस तरह से जो है एक मोड से दूसरे मोड के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले जी हमारे पास जैसे ही हम किसी भी सिस्को राउटर को ऑन करते हैं तो हमें पहला जो मोड फेस करना पड़ता है उसे हम सेटअप मोड कहते हैं। ये मोड सिर्फ आपको तब फेस करना पड़ता है जब आप किसी नए राउटर को पहली दफ़ा ऑन करते हैं, या फिर किसी पुराने राउटर को यूज़ करते हैं जिसके अंदर किसी किस्म की कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद नहीं होती, तो उसी सूरत में आपको सेटअप मोड जो है वो फेस करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको सेटअप मोड जो है वो बिल्कुल भी फेस नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है जी हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास एक स्लाइड है, इससे जो है वो ज़रा आपको डिटेल में पता चल जाएगा। ये हमारे पास होती है जी राउटर के अंदर मौजूद फ्लैश, ये है राउटर की रैम, और जैसे ही आप राउटर को ऑन करते हैं फ्लैश के अंदर मौजूद iOS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फौरी तौर पे रैम के अंदर लोड कर दिया जाता है, और उसके फ़ौरन बाद एनवी रैम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद होती हैं उन्हें रैम के अंदर लोड कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशन मौजूद ना हो तो उस सूरत में आप फौरी तौर पे जिस मोड का सामना करेंगे राउटर को ऑन करते ही, उसे हम सेटअप मोड कहेंगे। अगर तो ये कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद हैं तब आप सेटअप मोड को जो है बिल्कुल फेस नहीं करेंगे, बल्कि आप डायरेक्टली जो है वो यूज़र मोड के ऊपर जाएंगे। अगर आप सेटअप मोड से यूज़र मोड के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप जस्ट नो की कमांड लिखेंगे, और आप नो की कमांड लिखते ही सेटअप मोड से यूज़र मोड के ऊपर चले जाएंगे। अब यूज़र मोड क्या है? यूज़र मोड वो मोड है जिसके ऊपर आप कुछ बेसिक जो है वो कमांड्स दे सकते हैं, मॉनिटरिंग कमांड्स जो हैं जिन्हें कहा जाता है वो कमांड्स दे सकते हैं, यानी कि जिसमें आप जस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि जी राउटर के ऊपर किस किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं, इंटरफेसेस कौन से अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअल में आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसे सिर्फ और सिर्फ यूज़र मोड कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पैकेट ट्रेसर के ऊपर कि हमारे पास सेटअप मोड कौन सा है, और इसके अलावा हमारे पास यूज़र मोड कौन सा है। ये मैंने एक जेनेरिक राउटर लिया और इसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, और जैसे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो उसके बाद ये है जी मेरे पास राउटर का फिज़िकल इंटरफेस। ठीक है, ये आप उसकी बैक देख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्विच को ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ, और उसके बाद इसके कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अपने आप को लोड कर रहे हैं। ठीक है, रीलोडिंग का प्रोसेस है। अब इसे ऑन करते ही जो ये सबसे पहला आपके पास जो इंटरफेस अवेलेबल है CLI के ऊपर, जो आप मोड देख रहे हैं, इसे आप सेटअप मोड कहते हैं। क्योंकि ये एक नया राउटर था और इसमें किसी किस्म की कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस पहले से मौजूद नहीं थी, तो इसीलिए मुझे सेटअप मोड का जो है वो सामना करना पड़ा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नो की कमांड लिखूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। एंटर प्रेस करते ही मैं सेटअप मोड से चला गया यूज़र मोड के अंदर। यूज़र मोड की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल जो है नज़र आएगा। जैसे ही आपको ग्रेटर देन का सिंबल नज़र आया तो इसका मतलब है कि आप फौरी तौर पर समझ जाएं कि आप यूज़र मोड के अंदर मौजूद हैं। और यूज़र मोड के बारे में मैंने आपको बताया था कि यूज़र मोड में आप जस्ट जो है कुछ बेसिक जो है कमांड्स दे सकते हैं, मॉनिटरिंग कमांड्स। मॉनिटरिंग कमांड्स उन कमांड्स को कहा जाता है जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअल में किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ मॉनिटरिंग कमांड्स जो है वो मैं यहाँ पर दे के देखता हूँ कि उसके रिस्पॉन्स में जो है ये क्या मुझे रिस्पॉन्ड करता है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी शो फ्लैश।
जैसे ही मैं शो फ्लैश की कमांड लिख के एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास फ्लैश जो है उसकी सारी डिटेल्स जो है वो शो कर देता है। अब फ्लैश वो जगह थी जहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रैम के अंदर लोड हुआ था। ये रहा जी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसकी फाइल। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जिसमें फ्लैश की टोटल कैपेसिटी क्या है, फ्लैश की यूज्ड कैपेसिटी क्या है, और इसके अलावा फ्लैश की अवेलेबल कैपेसिटी जो है वो कौन सी है। ठीक, उसके बाद मैं नेक्स्ट एक और कमांड देता हूँ यहाँ पर शो वर्जन। जैसे ही मैं शो वर्जन की कमांड देता हूँ तो ये मुझे इस राउटर से रिलेटेड कंप्लीट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंफॉर्मेशन देता है कि इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसका वर्जन कौन सा है, उसे कब रिलीज किया गया, उसका साइज क्या है, ठीक है, रोम की उसकी फाइल कौन सी है, यानी उसकी फ्लैश फाइल जो है वो कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर कितने इंटरफेसेस मौजूद हैं, कितने फास्ट इथरनेट हैं, कितने सीरियल पोर्ट्स अवेलेबल हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मुझे इस कमांड के रिस्पॉन्स में जो है वो मिल जाएगी। ठीक, उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ फर्दर जो है वो कमांड देता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। जैसे ही ये मैं कमांड दूंगा तो इसके रिस्पॉन्स में मुझे इस राउटर के अंदर जितने भी इंटरफेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, चाहे वो फास्ट इथरनेट है, चाहे वो सीरियल इंटरफेस है, सबकी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे ये भी पता चलेगा कि किस इंटरफेस के ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस मौजूद है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका स्टेटस क्या है, उसके ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है आपको जो है वो यूज़र मोड के अंदर जो है वो मिल सकती है। अब यूज़र मोड जो है वो मॉनिटरिंग मोड है। अब यूज़र मोड से नेक्स्ट मोड जो है वो हमारे पास है जी प्रिविलेज मोड, ठीक है। और प्रिविलेज मोड है जी जिसके अंदर आप कंप्लीट मॉनिटरिंग जो है वो कर सकते हैं। ऑल शो कमांड्स, कॉपी एंड एरेज कमांड्स जो है वो आप रन कर सकते हैं। अब आपने यूज़र मोड से जो है वो प्रिविलेज मोड के ऊपर किस तरह जाना है, आपने एनेबल का कीवर्ड टाइप करना है, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया ये ग्रेटर देन का सिंबल जो है वो हैश सिंबल के अंदर चेंज हो गया, ठीक है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मैं इस टाइम प्रिविलेज मोड के अंदर मौजूद हूँ। अब प्रिविलेज मोड के अंदर मैंने वो जितनी भी पुरानी शो वाली थी कमांड सारी वो भी रन कर सकता हूँ। इसके अलावा कुछ फर्दर मोर कमांड्स जो हैं वो भी रन कर सकता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं इसकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो भी देख सकता हूँ कि इसके ऊपर कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो करंटली रन कर रही हैं। और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से मुराद होता है कि जी रनिंग सेटिंग्स जो हैं वो कौन सी काम कर रही हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक कमांड दूंगा शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस। जैसे ही मैंने शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस की कमांड दी यहाँ पर मुझे मैसेज मिलता है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, क्योंकि मैंने किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशंस की नहीं। और कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद ये लाजमी होता है कि आप जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन्हें लाजमी तौर पे कॉपी करें स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, तब ही आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो मिलेंगी। और जब आप की NVRAM के अंदर स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस मौजूद होंगी तो आप राउटर को चाहे जितनी दफ़ा मर्जी ऑन ऑफ करके जो है ऑन ऑफ करते जाएं या रीलोड करते जाएं, आपको सेटअप मोड का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप डायरेक्टली जो है वो यूज़र मोड के अंदर एंटर होंगे और यूज़र मोड से आप आगे फर्दर प्रिविलेज मोड और किसी भी मोड के अंदर जा सकते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रिविलेज मोड के बाद आ जाता है जी हमारे पास टर्मिनल मोड, ठीक है, टर्मिनल मोड। अब टर्मिनल मोड जो है वो मोड होता है जिसके अंदर हम एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो प्रिविलेज मोड से टर्मिनल मोड के अंदर जाने के लिए आप कमांड लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हैं ये हैश का सिंबल जो है वो एज इट इज़ मौजूद है, लेकिन राउटर के बाद यानी कि मेरे राउटर के नेम के बाद आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर कॉन्फ़िग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब मैं टर्मिनल मोड के अंदर मौजूद हूँ, यानी कि जहाँ पर एक्चुअल में सारी की सारी जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो की जाती हैं। तो मैं यहाँ पर एक चंद बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने राउटर का नेम जो है वो चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा होस्ट
नेम और होस्ट नेम की कमांड लिखने के बाद मैं वो नाम लिखूंगा जो कि मैं राउटर का रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी BSCS, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास राउटर का नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहा था राउटर, लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास लिखा आ रहा है BSCS। तो आप अपनी मर्जी से जो है जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन राउटर का नाम रखते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर एक राउटर मौजूद है, तो राउटर का नाम चेंज करने का मकसद ये होता है कि वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को इस चीज़ के समझने में आसानी हो कि कौन सा राउटर जो है वो किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। ये एक मैंने सिंपल सी जो है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो परफॉर्म की है इसके ऊपर, ठीक है। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप राउटर को एक्सेस करते हैं तो आपने कोई ना कोई पासवर्ड जो है प्रोवाइड करना है, ठीक है, कि आपके अलावा कोई भी दूसरा शख्स जो है वो राउटर को अगर एक्सेस करे तो उसे पासवर्ड जो है लाजमी तौर पे प्रोवाइड करना पड़े, और पासवर्ड प्रोवाइड किए बगैर जो है वो राउटर को जो है वो एक्सेस ना कर सके। तो राउटर को एक्सेस करने के 3 तरीक़ाकार हैं। सबसे पहले कंसोल है, ऑक्सिलरी है और VTY है। मैं इन तीनों जो उनसे कहते हैं मेथड्स को क्लास के अंदर जो है बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गैप आ चुका है काफ़ी ज़्यादा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं भूल चुके होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी कंसोल कनेक्टिविटी क्या है। ये है जी मेरे पास एक राउटर की बैक साइड, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास 2 जो हैं वो पोर्ट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जी कंसोल पोर्ट और ऑक्सिलरी पोर्ट। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ कंसोल पोर्ट और ये है जी मेरे पास ऑक्सिलरी पोर्ट। अब यहाँ पर हम एक केबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रोल ओवर केबल, ये ब्लू कलर की आप देख सकते हैं केबल, और इसके दोनों साइड पे RJ45 कनेक्टर जो है वो मौजूद होता है। अगर आप इस केबल की एक वायर जो है वो कनेक्ट कर दें अपनी कंसोल पोर्ट के अंदर और दूसरी अपने कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर दें तो आपको सेम यही इंटरफेस जो है वो मिलेगा अपने कंप्यूटर के ऊपर जो आप यहाँ पर पैकेट ट्रेसर के अंदर देख रहे हैं। ये है जी पहला मेथड किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, या पहला रास्ता, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं जी ऑक्सिलरी पोर्ट के ऊपर, ये वाला है, ठीक है। अब ये ऑक्सिलरी पोर्ट जो है ये भी आपके राउटर के ऊपर बिल्कुल जो है कंसोल पोर्ट के साथ मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल आप किसी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस्ड एरिया के अंदर मौजूद हैं और आप अपनी कंपनी के राउटर को जो है वो कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर मौजूद किसी लैब वाले से कहेंगे या फिर किसी साथ वाले अपने साथी से कहेंगे कि जी आप इसकी वायर जो है वो कनेक्ट कर दें ऑक्सिलरी पोर्ट के अंदर और इसे वहाँ पर ऑफिस के अंदर मौजूद मॉडेम के साथ कनेक्ट कर दें, और मॉडेम के साथ कनेक्ट करने के बाद आप जब रिमोट एरिया से जो है इसे एक्सेस करेंगे इंटरनेट के ज़रिए तो ये हमारे पास हो जाएगा जी ऑक्सिलरी पोर्ट वाला मेथड, ठीक है। थर्ड आ जाता है जी हमारे पास VTY लाइन, ठीक है। VTY लाइन ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो एक ही जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर से काम नहीं चला रहे बल्कि उनके पास मल्टीपल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उस सूरत में VTY लाइन जो है इस्तेमाल की जाती है, जो एक्चुअल में ऑक्सिलरी पोर्ट का ही एक आगे फर्दर फॉर्म है जिसे डिवाइड किया गया मल्टीपल लाइंस के अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी मेथड्स हैं इन सब के ऊपर जो है वो पासवर्ड इम्प्लीमेंट करना जो है काफ़ी ज़्यादा लाजमी है। आप पासवर्ड किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। सबसे आपने पहले तो जी कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर आ जाना है, यानी टर्मिनल मोड के अंदर आ जाना है। अब आपने लिखना है जी लाइन, उसके बाद लाइन के बाद आपने सबसे पहले लिखना है जी कंसोल। सबसे पहले हम कंसोल पोर्ट जो है उसे सिक्योर करते हैं, उसके बाद 0 लिखेंगे। अब जैसे ही आपने कंसोल 0 लिखने के बाद एंटर प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल से लाइन मोड के अंदर आ गए हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से लाइन मोड के अंदर। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड, और मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ जी 1 2 3, ठीक है। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया और उसके बाद मैं नेक्स्ट लिखूंगा जी लॉगिन, ठीक है। उसके बाद मैंने लॉगिन जो है वो टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी एग्जिट। फिर अब मैंने कंसोल वाला हिस्सा जो है उसका पासवर्ड तो सेट कर दिया। नेक्स्ट था जी मेरे पास ऑक्सिलरी, तो मैं दोबारा से लिखूंगा लाइन ऑक्सिलरी,
और यहाँ पर मैंने ऑक्स लिख दिया, दोबारा से 0 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड जो है वो सेट करूंगा 1 2 3 और लॉगिन एग्जिट और दोबारा से लाइन और यहाँ पर अब मैं BTY और यहाँ पर मैं लिखूंगा 0 स्पेस 4। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा पासवर्ड 1 2 3 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी लॉगिन, उसके बाद मैं लिख देता हूँ जी एग्जिट। अब ये मैंने तीनों के तीनों मेथड्स जो थे जो कि एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते थे किसी भी राउटर को, उनके ऊपर मैंने पासवर्ड्स जो हैं वो सेट कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने कमांड्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लिख दी हैं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये स्लाइड्स जो हैं ये भी मैं साथ के साथ शेयर करता जाया करूँगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि आया जो मैंने कॉन्फ़िगरेशंस की हैं क्या एक्चुअल में वो कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हुई भी हैं या नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ये आ गई जी मेरे पास रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। होस्ट नेम चेंज होके BSCS हो गया, इससे पहले यहाँ पर होस्ट नेम था हमारे पास राउटर। उसके बाद इंटरफेसेस जो हैं फ़िलहाल एज इट इज़ मौजूद हैं, हमने उनके ऊपर किसी किस्म की कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं की। नेक्स्ट आ जाते हैं जी हमारे पास कंसोल लाइन। ये देख सकते हैं कि आप कंसोल लाइन का पासवर्ड जो है वो हमने सेट किया था 1 2 3 और ये उसका लॉगिन पासवर्ड है। इसी तरह ऑक्सिलरी पोर्ट का जो सा पासवर्ड हमने सेट किया 1 2 3 और ये हमारे पास उसका लॉगिन पासवर्ड है। इसी तरह लाइन VTY 0 to 4 जो है हमने इसका पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 और ये हमारे पास उसकी जो है वो डिटेल मौजूद है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखने वाली है कि मैं एग्जिट करता हूँ यानी प्रिविलेज मोड से वापस यूज़र मोड के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो पासवर्ड जो है वो डिमांड किया जा रहा है। ये पासवर्ड वही होगा जो कि मैंने कंसोल लाइन के लिए प्रोवाइड किया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा उस सूरत में मैं यूज़र मोड के ऊपर आ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वही पासवर्ड होगा जो आप कंसोल लाइन के लिए प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट एनेबल लिखता हूँ और मैं एनेबल मोड के ऊपर जा चुका हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो शख्स, ये मेरा जो यूज़र मोड है, ठीक है, मैं यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड के ऊपर आने के लिए भी पासवर्ड जो है वो सेट कर दूँ ताकि कोई भी ऐसा शख्स जिसे जो है सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग अलाउ है, वो बेसिक मॉनिटरिंग अलाउ है, वो फर्दर डिटेल मॉनिटरिंग ना कर सके। तो इसके लिए मैं जो है वो यूज़र मोड से जो है प्रिविलेज मोड के ऊपर जो है पासवर्ड वो भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पासवर्ड को सेट करने के लिए मैं सबसे पहले तो जाऊँगा जी अपना क्या कहते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल के ऊपर, वहाँ पर इनेबल पासवर्ड करूँगा और इनेबल पासवर्ड करने के लिए सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल के ऊपर गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया जी एनेबल पासवर्ड और मैं यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ जी 3 2 1। ठीक है, और मैं इसे एंटर कर देता हूँ और मैंने इसे एंटर कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से एग्जिट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे पास जी कंसोल पासवर्ड पूछा जाएगा जो है 1 2 3 और उसके बाद मैं जैसे ही यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए एनेबल लिखूंगा एनेबल, तो मेरे से दोबारा पासवर्ड डिमांड किया जाएगा जो कि है 3 2 1। एक चीज़ जो और देखने वाली है वो ये काबिल गौर है कि जब मैं पासवर्ड टाइप करता हूं तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई ना तो स्टैटिक शो होता है ना ही किसी किस्म का कोई और सिंबल शो होता है। ये आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए है कि सिस्को जो है वो किसी किस्म का कोई भी जो है वो चीज़ शो नहीं करता कि आपने कितने जो है वो नंबर्स का जो है वो पासवर्ड रखा हुआ ताकि किसी दूसरे को पता ना चल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो दिखाता हूँ। अब एनेबल पासवर्ड मेरे पास शो हो रहा है 3 2 1। इसी तरह
मेरे पास यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड जो हैं वो एज इट इज़ नंबर्स की सूरत में शो हो रहे हैं। लेकिन मे बी ये भी हो सकता है कि आप किसी ऑफिस के अंदर जो है बैठे कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो और कोई शख्स जो है पीछे खड़ा होकर आपके पासवर्ड्स देख रहा है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम एक और तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड देंगे और मैं जैसे ही ये कमांड दूंगा, एग्ज़िट करने के बाद मैं दोबारा से शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने एनेबल पासवर्ड दिया था 321, लेकिन यहाँ पर एनेबल पासवर्ड जो है वो डिफरेंट शो हो रहा है। इसी तरह मैंने लॉगिन पासवर्ड जो है दिया था कंसोल के लिए, वो था 123, यहाँ पे कोई और पासवर्ड शो हो रहा है। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो हम सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन की कमांड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई भी शख्स जो है वो हमारी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस देख के वहाँ से पासवर्ड ना पढ़ ले और उस पासवर्ड को पढ़ के जो है वो राउटर को एक्सेस ना कर ले। ठीक है, अब हमने कॉन्फ़िगरेशंस कर ली। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद हमारे पास वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस की सूरत में शो हो रही हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जी जब हमारा ये राउटर जो उनसे रीलोड हो, उसके बावजूद हमें ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस दोबारा से ना करनी पड़े, बल्कि ये परमानेंटली जो है वो मौजूद रहें राउटर के अंदर। तो उसके लिए लाजमी है कि हमारे पास जो है वो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल जो हमारे पास किसी किस्म की कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है। हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, उसके लिए लिखेंगे जी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस और एंटर प्रेस करेंगे और ये आपको बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस ओके का मैसेज मिल जाएगा। अब आप दोबारा से स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशंस लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वही कॉन्फ़िगरेशंस शो होंगी जो कि आपको करंटली रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर शो हो रही हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप जब दोबारा से जो है इसे रीलोड करेंगे तो आपको किसी किस्म की दोबारा से जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस करने की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। अब मैं राउटर को दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट करता हूँ। ये देखें आपके सामने राउटर जो है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है। अब राउटर दोबारा से रीस्टार्ट हुआ है, लेकिन उसने किसी किस्म का आपसे सेटअप मोड जो है वो नहीं मांगा। वो डायरेक्टली आया है आपके पास यूज़र मोड के ऊपर। यूज़र मोड का पासवर्ड था 123 और हमारे पास प्रिविलेज मोड का पासवर्ड था 321। यानी जो चेंजेस आपने की थी वो आपकी NVRAM के अंदर मौजूद थी कॉन्फ़िगरेशंस की सूरत में। जब आपने राउटर को रीलोड किया यानी रीस्टार्ट किया तो वो कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं फौरी तौर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है उसके अंदर लोड करने के बाद जो है वो वापस लोड कर दी गई। अगर इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है फर्दर जो है हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करें। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि थ्योरी रिलेटेड होंगे, वो थ्योरी रिलेटेड टॉपिक्स जो हैं वो मैं सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स की सूरत में डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर लेक्चर के साथ जो है वो स्लाइड्स जो हैं वो अपलोड कर दी जाया करेंगे।